नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे इस जन्म कुंडली के ऊपर कि इस जन्म कुंडली में जातक को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, यानी कि लकी स्टोन कौन सा है और हम लकी स्टोन्स को कैसे चूज करते हैं और चूज करने के साथ हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वह लकी स्टोन जो है वो हमारे लिए कितना लकी हो और किस टाइम पे वो लकी नहीं हो। तो ये चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्टोन्स को आप ऐसे ही धारण नहीं करें, क्योंकि कई बार कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा ही दर्दनाक हादसा या दर्दनाक कोई ऐसी कारण दे जाते हैं जिसकी वजह से हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो ये जो हमारे सामने जन्म कुंडली है ये जातक की है और मकर लगन की कुंडली है। लगन में बुध देवता विराजमान है। तो इस जातक को जॉब रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसके लिए हमने इनको दो स्टोन रिकमेंड किए थे। ये हमारे कैलकुलेशन पार्ट है और मैंने कई बार लोगों को बताया है कि कैसे किस प्लेनेट का रिजल्ट निकलता है। इसके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं। उच्च के मंगल, उच्च का शुक्र और नीच के मंगल और प्लैनेट्स को कैसे उनका प्रेडिक्शन किया जाता है उस हिसाब से। तो हमने इनको दो प्लेनेट रिकमेंड किए थे। पहला जो प्लेनेट है वो शुक्र देवता है। शुक्र देवता जो है इस कुंडली में 5वें घर के मालिक है और 10वें घर के मालिक है और विराजमान है 11वें घर में। संयोग से बड़ा ही जबरदस्त बैठे हैं। और शुक्र देवता की अगर हम पोजीशन देखें, डिग्री देखें तो 29.22 डिग्री है, यानी कि 29 डिग्री में इनको मृत अवस्था में माना जाता है। यानी कि मृत अवस्था जो है उसमें ये कार्य नहीं करते हैं, यानी अस्त अवस्था कह लीजिए, तो उसमें ये योग कारक नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअल में क्या होता है इनका रिजल्ट निकालना पड़ता है। रिजल्ट निकलने से इनकी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो शुक्र जो देवता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र देवता जो हैं वो 5वें और 7वें घर के मालिक हैं। और इनके रिजल्ट जो हैं हम निरायण भाव चलित से भी निकाल सकते हैं और निरायण भाव चलित से निकालता हूँ मैं। तो इसके लिए मेरे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में देखिए राशि चार्ट है और उसके बाद ये भाव चलित है। यहाँ पे देखेंगे हम कि ये जो हमारा सिग्निफिकेटर है, यानी कि जो मतलब शुक्र देवता है उस कुंडली में शुक्र देवता जो 11वें घर में थे और लगन में, और यहाँ पे भी ये 11वें घर में है। लेकिन वो जो लगन चार्ट था उसमें हम देखेंगे जैसे राशि चार्ट है उसमें वृश्चिक राशि में है और इसमें भी वृश्चिक राशि में, जबकि शुक्र देवता की जो एक तुला राशि है वो 10वें घर में लगन में है, सॉरी नेटल चार्ट में 10वें घर में है और भाव चलित में वो 9वें घर में है। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजन कर देने वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम शुक्र के जो हाउसेज है उनको काउंट किए तो 9वां घर मिला, सॉरी हमें 11वां घर मिला, 5वां मिला और 9वां मिला। यहाँ पे ये 9वें घर में इनकी तुला राशि आई है। और उसके बाद देखेंगे कि इनके सिग्निफिकेटर क्या कहते हैं। तो इसमें जैसे आपके सामने है ये शुक्र देवता जो वृश्चिक राशि में 29.22 डिग्री है और मंगल की राशि है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा जो नक्षत्र है वो बुध देवता का है, उप नक्षत्र जो है वो शनि देवता का है। यानी कि बुध देवता के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि के उप नक्षत्र में बैठे हैं। तो हमें बुध और शनि की डिग्री भी देखनी पड़ेगी और बुध देवता क्या रोल निभा रहे हैं। बुध देवता जो है 9.36 डिग्री है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और पहले ही घर में बैठे हैं। उनके दो घर हैं, छठा घर और यहाँ पे हम 9वां घर। तो अब हम अगर इनका रिजल्ट देखें तो रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इनके जो सिग्निफिकेटर है, तो यहाँ पे अगर हम इनके हाउसेस देखें तो वीनस के जो हाउस है यानी कि शुक्र के जो हाउस है वो चौथा, 5वां और 9वां घर है और ऑक्यूपाइड जो हाउस है वो है 11वां घर। तो बड़े ही अच्छे घर है, चौथा, 5वां, 9वां और इसके बाद ये देखिए आपका 11वां घर। तो शुक्र बड़े अच्छे हैं। इसके बाद मरकरी के नक्षत्र में है यानी बुध देवता। बुध देवता जो है वो 12वें घर के मालिक है ऑक्यूपाइड में और यहाँ पे वो छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि छठे और 12वें घर के। और उसके बाद हम देखें शनि के नक्षत्र में, तो शनि जो है वो 7वें घर का मालिक है और 11वें घर का
मतलब 7वें घर में उसकी राशि है और 11वां घर जो है वो उसको ऑक्यूपाइड हुआ है, और पहले और दूसरे घर में उनकी राशियां भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि शनि जो है वो बड़े ही योग कारक हैं, क्योंकि दूसरे से 11वें घर के संबंध बनाता है। दूसरा जो हमारा धन भाव है, 11वां जो हमारा लाभ है। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो शुक्र देवता है, चौथा, पांचवा, नवा, ये जो हाउसेस होते हैं ये एजुकेशन के रिलेटेड बहुत अच्छे होते हैं, और नौकरी के लिए इन्हें बुध देवता का छठा घर मिला है, और 11वां जो घर है वो हमें मिला है आपका सेटर्न से, यानी कि जो शनि देवता है इन्होंने लाभ दे दिया। तो इसकी वजह से इनको जो शुक्र देवता है वो बड़े ही अच्छे और योग कारक सिद्ध हुए। तो हमने इनको एक शुक्र का स्टोन रिकमेंड किया। फिर इसके साथ हमने इनको एक मंगल का भी स्टोन रिकमेंड किया। मंगल का जो स्टोन है वो कैसा रहेगा इनको, क्योंकि मंगल भी इनकी कुंडली में बड़ा ही योग कारक है। जैसे यहाँ पे देखिए मंगल जो है वो 28.43 डिग्री है, रेवती नक्षत्र है। रेवती भी नक्षत्र बुध देवता का, शुक्र भी बुध के नक्षत्र में है और मंगल भी बुध के नक्षत्र में, और मंगल भी शनि के उप नक्षत्र में। यानी यहाँ पे देखिए मंगल देवता जो है वो रेवती नक्षत्र है और बुध के नक्षत्र है और शनि का उप नक्षत्र है। ये जो वीडियो है आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये नक्षत्र, ये जो है एक्चुअल में जो परीक्षण करने का जो मेथड है वो यही है। बहुत सारे लोग हैं वो इस तरीके से परीक्षण नहीं करते हैं, तो वो रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं। ये रिजल्ट निकालने का बड़ा अच्छा कैलकुलेटिव मेथड है, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं। और यानी कि मंगल भी योग कारक क्यों हुए, क्योंकि उनका जो नक्षत्र है वो बुध है और उप नक्षत्र शनि है। यानी कि शुक्र और मंगल दोनों के जो पीछे जो काम कर रहा है, वो जो ताकत है वो बुध और शनि की है। दोनों ग्रह इसीलिए पॉजिटिव है। अब इनमें फर्क क्या है और हमने कौन सा जो स्टोन चूज करना है, यानी कि कौन सा स्टोन इनके लिए लकी रहेगा, दोनों में से अच्छा कौन है और उनके क्या क्या फायदे हैं। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके क्या फायदे हैं, यानी कि वो प्लेनेट क्या बोल रहा है। तो उसके लिए हम देखते हैं इसमें निरायण भाव में कि मंगल देवता जो है वो दूसरे भाव में चले गए हैं और लाभ के मालिक हो गए हैं। इनकी जो दो राशियां, एक तीसरे भाव में आती है, एक आपके 10वें भाव में और एक 11वें भाव में। यानी कि मंगल जो रिजल्ट देंगे वो दूसरे का, तीसरे का और 10वें का और 11वें का बड़ा योग कारक है। बहुत अच्छे योग कारक रिजल्ट देने वाले हैं। तो हम देखें मार्स जो है वो तीसरे, 10वें, 11वें के, और ऑक्यूपाइड हाउस जो है वो दूसरा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल बड़ा अच्छा है। फिर के बुध के नक्षत्र में है तो बुध से छठा घर मिला, छठा और 11वां और 10वां, ये बड़े अच्छे घर होते हैं नौकरी के लिए। नौकरी के लिए जो देखे जाए तो मंगल जो देवता हैं वो शुक्र से 2 कदम आगे हैं, और उनका उप नक्षत्र शनि का है, वो भी बड़े अच्छे हैं, दूसरे घर के साथ 11वें घर का संबंध बनाता है। तो यानी कि हम अगर रिजल्ट देखें मंगल का, तो मंगल जो है बड़े ही योग कारक है, यानी कि शुक्र से ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि शुक्र जो है वो बहुत अच्छे हैं, मंगल जो है वो उनसे भी अच्छा है। तो नौकरी के लिए जो सबसे योग कारक है वो मंगल है। लेकिन मंगल का हम एक ही पहलू देखा है, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि ये जो जातक है वो अपने परिवार से दूर रहता है, मतलब अपनी फैमिली से दूर काम करता है, यानी कि जॉब जो है उसकी जो जॉब है वो कहीं और है, दूसरे स्टेट में है, तो उस वजह से ये घर से दूर रहता है। तो ये जो सेपरेशन का जो भाव है, यानी कि वो बंदा जो है वो अपने घर से दूर हुआ है अपनी पत्नी से, तो ये सेपरेशन के भाव कैसे आए या वो सेपरेट कैसे रहेगा? तो उसके लिए देखे जाए तो मंगल जो है वो छठे घर का मालिक है, सॉरी, मंगल जो है वो बुध के नक्षत्र में है, बुध जो छठे घर का मालिक है, और मंगल जो है वो 10वें घर का मालिक है, जबकि शुक्र जो है वो 10वें घर का मालिक नहीं है यहाँ पे, और शनि जो है वो पहले घर का मालिक है। तो छठा और 10वां, यानी छठे घर के साथ अगर 10वां घर जब आता है तो सेपरेशन लाता है, यानी कि ये एक तलाक का योग है। यानी कि इसमें ये होता नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके कई और हाउसेस है, कई और मतलब इसके क्लोजेज है, लेकिन एक सेपरेशन के हिसाब से देखा जाए, मान लीजिए इसने ये स्टोन डाल लिया है मंगल का मूंगा, तो इनके जो शरीर में जो एनर्जी बनेगी
वो मंगल की एनर्जी बनेगी। और मंगल जो है इनको अपनी घर से, अपने परिवार से और अपनी पत्नी से थोड़ा सा दूर करेंगे। तो ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी और हमने जब बात की तो जातक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मंगल का जो मूंगा है उसको न पहन के जातक ने आपका ये जो शुक्र का ओपल है वो डाला है। तो शुक्र का जो ओपल है वो ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि उसमें सेपरेशन के भाव नहीं है। तो इसलिए, और नौकरी के, अगर सिर्फ ओनली फॉर नौकरी के हिसाब से देखा जाए, या फिर जैसे मान लीजिए जातक की शादी ही नहीं हुई है, तो मंगल का मूंगा ज्यादा बेटर है। तो हमें अपने लकी स्टोन को चूज करते समय ये जरूर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि उसकी जो डिग्री है, उसका जो मतलब भाव है, उसके उसके कितने प्रॉफिट है, कितने उसके हानि है। यानी वो हमें हर जो चीज है हर एंगल से देख लेनी चाहिए। तो उससे हमें उस समय की जो अच्छाई है या बुराई है, उन सब से हम बचे और हमें काफी कुछ अच्छा फायदा मिले। तो स्टोन्स जो है उनका यही फायदा होता है कि वो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करे और अच्छा करने के लिए डालते हैं। कई बार जो है उनके नेगेटिव साइड जब आते हैं तब इन जातक को पता नहीं चलता और वो काफी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान दें कि स्टोन डालने से पहले कई बार उसका विवेचन जरूर करें। तो ये जो हमारा वीडियो था जो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और आप अपनी जन्म कुंडली अगर हमसे दिखवाना चाहते हैं, हमसे फलित करवाना चाहते हैं, हमसे कोई राय मशुरा लेना चाहते हैं अपनी कुंडली का, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।